हेलो एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉब्लम आवर विद सौरभ सर। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स चूंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन वन डायमेंशनल मोशन। नाउ, क्या वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन दोनों एक है या कोई डिफरेंस है दोनों में? अगेन, वन डायमेंशनल मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन, आर दे सेम? इसका आंसर आई विल गिव यू एट द एंड, सो कीप वॉचिंग। इन दिस एपिसोड विल डिस्कस 11 क्वेश्चंस, और अगेन पर्पस सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी एग्जाम में आप नए क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम आवर विद सौरभ सर। फर्स्ट क्वेश्चन, the velocity of an automobile as function of time is given by v given है as function of time, b और c constant है. At what time is velocity 0? At what time is acceleration 0? तो ये बहुत रूटीन सा क्वेश्चन है। तो v is bt minus ct स्क्वायर, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। And how much is acceleration equal to? b minus 2ct. तो v 0, तो पहले इक्वेशन से v अगर 0 पुट कर दें तो t टाइम्स t कॉमन ले सकते हैं, b माइनस ct इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन आएगा t इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, तो b माइनस ct is equal to 0. So this gives you t is equal to b by c. b का वैल्यू 6 है और c is 2. So t is equal to 3 seconds. Similarly, second equation में a को 0 पुट कर देना है, तो अगर a 0 है तो how much is t equal to b by 2c, और b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 2 है, तो 2 into 2 4, 6 by 4 is 1.5 सेकेंड। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता होगी आगे कि कब v 0 है और कब t 0। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जहां बताना है हाउ मच किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है और किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, the position of a particle moving along x-axis depend on time according to equation x equal to ct square minus bt cube. ये given है, where x is in meter and t is in seconds. What are units of constant c and? तो सबसे पहले इसका यूनिट बताना है c का और b का। तो x का यूनिट given है मीटर में, so मीटर अगर x है तो ct स्क्वायर, ये पूरा टर्म मीटर होना चाहिए, दूसरा टर्म भी मीटर होना चाहिए। मीटर माइनस मीटर गिव्स यू मीटर। तो ct स्क्वायर का यूनिट मीटर है, तो c का यूनिट मीटर बाय टाइम स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर, तो c का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वैसे bt क्यूब भी मीटर है, तो bt क्यूब का यूनिट मीटर है, तो b का यूनिट मीटर बाय टाइम क्यूब मतलब सेकेंड क्यूब, ये हो जाएगा। ये दो यूनिट आ गया। लेट न्यूमेरिकल वैल्यूज बी 3 and 2 रेस्पेक्टिवली, यूनिट निकाल चुके हैं। एट व्हाट टाइम डज पार्टिकल रीच इट मैक्सिमम पॉजिटिव x पोजीशन? नाउ पार्ट सी, किस टाइम पे पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव x पोजीशन? अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो व्हाट इज गिवन इज x गिवन है c t स्क्वायर माइनस b t क्यूब, c t स्क्वायर माइनस b t क्यूब। यहां से v निकाल लेते हैं। v होगा, डिफ्रेंशिएट कर दिए, 2ct माइनस 3bt स्क्वायर, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2c माइनस 6bt, 1 2 and 3। पार्ट सी में वी आर सपोज टू फाइंड at what time does particle reach its maximum
पॉजिटिव पोजीशन। तो सबसे पहले इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, t इक्वल टू 0 पे इक्वेशन 1 से दिख रहा है x 0 है, t इक्वल टू 0 है ये, तो x इज 0। सेकेंड, एट t इक्वल टू 0 इफ यू पुट सेकेंड इक्वेशन में अगर t 0 पुट करते हो तो v भी 0 हो जाएगा, v ऑल्सो इज 0। तो v 0 है तो इनिशियल स्पीड भी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन ये टर्म 0 होगा इज 2c, वेयर हाउ मच इज c इक्वल टू, c इज इक्वल टू 3, so 2 into 3 is 6 plus 6, so acceleration is in this direction at t equal to 0 of course, equal to 6 meter per second square। लेकिन इक्वेशन 3 से ये क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं है। तो चूंकि इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ मूव करना शुरू होगा। बट अगर ये एक्सप्रेशन तुम देखो a equal to 2c minus 6bt, let me write it here, तो acceleration equal to 2c, c is 3, so 6 minus b is 2, तो 6 minus 12t, acceleration is 6 minus 12t। क्योंकि अब सोचना ये है कि अगर एक्सेलरेशन हमेशा इसी तरफ है पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, तब तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कहां तक जा सकता है, वो किसी भी डिस्टेंस तक जा सकता है। लेकिन ये जो माइनस साइन है, इससे क्या समझ में आता है, आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म डोमिनेट करना शुरू करेगा। और नेगेटिव होने के पहले एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे हो रहा है, तो t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे, t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे एक्सेलरेशन विल बी 0। और अगर टाइम हाफ सेकेंड से ज्यादा लें तब तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है। तो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे, तो इस डायग्राम में हाफ सेकेंड, सपोज हाफ सेकेंड पे पार्टिकल यहां कहीं है, इस टाइम पे कुछ वेलोसिटी होगा पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। क्यों होगा, क्योंकि 0 से हाफ सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, तो स्पीड बढ़ता जाएगा, इनिशियल स्पीड 0 था। अब जब टाइम हाफ सेकेंड से ज्यादा है, या टाइम जब हाफ सेकेंड के बराबर है, सॉरी, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, बट इनर्शिया के कारण ये पार्टिकल और पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव करेगा। अगर ये और पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एक्सेलरेशन नाउ बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि टाइम हाफ सेकेंड से ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, तो स्पीड अब बढ़ेगा या कम होना शुरू होगा, स्पीड कम होना शुरू होगा। और एक ऐसा पोजीशन आएगा x का से x0 जहां स्पीड 0 हो जाएगा। स्पीड 0 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन किस तरफ है, नेगेटिव x के लॉन्ग। तो ये सॉर्ट ऑफ एक टर्निंग पॉइंट होगा, यानी पार्टिकल यहां तक आएगा और फिर वो वापस नेगेटिव x के लॉन्ग मूव करना शुरू कर जाएगा। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, निकालना क्या था, पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम एक्स पोजीशन। तो वो कब पहुंचेगा, जब क्या 0 है, जिस टाइम पे v 0 है। तो सेकेंड इक्वेशन से v 0 कब होगा, सेकेंड इक्वेशन से एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में v 0 पुट करते हैं, c का वैल्यू फिर से 3 है, तो ये 6t हो गया, माइनस b का वैल्यू 2 है, तो ये 6t स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी 0 इक्वल टू 60 माइनस 60 स्क्वायर, वी कैन टेक t कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा 6 माइनस 60। एक सोल्यूशन क्या है, वेलोसिटी कब 0 है, जब t इक्वल टू 0 है, लेकिन t इक्वल टू 0 हमारे इंटरेस्ट का सोल्यूशन नहीं है। तो दूसरा कब है, जब 6 माइनस 60 इज 0, तो t इज इक्वल टू हाउ मच, 1 सेकेंड। तो टर्निंग पॉइंट कहां पे है, 1 सेकेंड पे है। तो मैक्सिमम x, पॉजिटिव x कब आएगा, 1 सेकेंड पे। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करते हैं, फिर से c इज 3, तो यह 3t स्क्वायर माइनस 2b, आई मीन 2tq, आई एम वेरी सॉरी, 3, दिस x, c और b का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, x इक्वल टू c इज 3t स्क्वायर माइनस 2tq।
बट टर्निंग पॉइंट था x इक्वल टू एक्स नॉट पे, वो कब आ रहा है? t इक्वल टू 1 सेकेंड. पुट t इक्वल टू 1 सेकेंड हेयर, तो x नॉट कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इज 1 मीटर. x मीटर में गिवन है. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग v कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है ये चेक किए. यानी पहला क्वेश्चन क्या था? बहुत डायरेक्ट था, फाइंड v0. तो बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको वो आइडिया यूज़ करना होगा कि कहाँ किस टाइम पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रहा है. डन. नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं. फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यू नो, वेलोसिटी कितने के बराबर था? वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2ct माइनस 3b t स्क्वायर, 6t माइनस 6t स्क्वायर. अब t का वैल्यू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. यू कैन इजिली पुट जैसे 3 सेकेंड, तो ये क्या होगा? 18 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर इज 9. तो बहुत क्लियर है कि वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है नहीं, क्योंकि कौन सा टर्निंग पॉइंट था? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे. 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिव x के लॉन्ग. तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है. 2, 3, 4, 2 पे भी चेक कर सकते हैं. 2 पे भी ये नंबर नेगेटिव है, यानी 12 एट 2 सेकेंड. दिस विल बी 12 माइनस 4 इंटू 6, 24. तो फिर से नेगेटिव है. 4 पे भी क्या होगा? नेगेटिव. और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 6 माइनस 12t. नाउ व्हाट यू कैन डू? 1 सेकेंड पे कितना है एक्सेलरेशन? 1 सेकेंड. एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव. 6 माइनस 12 इज माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो कहाँ हो रहा था? हाफ सेकेंड पे. 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सब पे ये वैल्यू नेगेटिव होगा. यू कैन इजिली वेरीफाई. तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? पार्ट सी, एट व्हाट टाइम डज पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स पोजीशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 3. द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x given as function of time where x is in meter and t is in second. Now, एक चीज बहुत जो इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो ये काम कभी नहीं करेंगे कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे. शुरू से ये हैबिट डेवलप करना होगा टाइम बचाने के लिए, कि एक एक लाइन पढ़ते गए और इसको रफ में, अगर डायग्राम है तो डायग्राम, या कोई इक्वेशन हो तो इक्वेशन, वो कंप्लीट करते चले गए कि दोबारा वो लाइन फिर से नहीं पढ़ना पड़े. सो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग दिस, पोजीशन of a particle moving along x-axis is given by this much. So what I will do is x equal to 12t square minus 2t cube. ये equation given है. Determine position, velocity, acceleration at t equal to 3 second. This is number 1. Differentiate कर लेते हैं तो velocity हो जाएगा 24t minus 6t square, और acceleration will be 24 minus 12t. I mean, the moment you write acceleration, ये clear होना चाहिए कि acceleration is function of time. So acceleration is variable. Acceleration variable है. Done? अब ABC किस टाइम पे निकालना है? 3 सेकेंड. तो at t equal to 3 second, how much is x? तो 12 into 9 minus 2 into 27 v. So I don't think कि ये डिस्कस करना जरूरी है. You can easily find values. t3 पुट करके वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं. D part, what is maximum positive coordinate reached by particle? फिर से वो रिपीट हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था. What is maximum positive coordinate reached by particle? तो उस प्रोसेस को सीखते हैं, रिपीट करते हैं रादर, जो पिछले केस में था. तो what I will do is, सबसे पहले एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. t इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है वो देखते हैं. तो t इक्वल टू 0 पे इक्वेशन 1 से x इज 0, तो x पार्टिकल यहाँ पे x 0 पे,
t इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन t से v भी कितना है 0, तो इनिशियल स्पीड ये भी 0 है, बट एक्सेलरेशन इज एट t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 24 मीटर per second square. But as time changes, acceleration changes, so it is not constant. तो particle will start moving in this direction. जिधर acceleration है उसी तरफ ही move करेगा because initial velocity कितना है 0. Now as it moves, time increases. If time increases, तो acceleration decreases 24 minus 12t. माइनस साइन है. तो ये चेक करते हैं कि acceleration 0 कहाँ पे हो रहा है. तो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे. तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 0. मतलब अप टू 2 सेकेंड, अप टू 2 सेकेंड, ये एक्सप्रेशन वो सजेस्ट भी कर रहा है. फॉर t लेस देन 2 सेकेंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. और एक बार 0 होने के बाद अगर एक्सेलरेशन 2 सेकेंड से ज्यादा है, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 2, तो 12 into a number which is greater than 2, वो 24 से बड़ा होगा, एक्सेलरेशन becomes नेगेटिव. तो जब t 2 सेकेंड से इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया. लेकिन 0 से 2 सेकेंड तक पार्टिकल एक वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है, तो इनर्शिया के कारण वो इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट को क्रॉस करता है, अब मोशन कैसा है, एक्सेलरेशन किस तरफ है, वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल. स्पीड घटना शुरू होगा, घटता घटता स्पीड कहीं 0 हो जाएगा. जिस टाइम पे स्पीड 0 होगा उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में है. तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, वो जस्ट फॉर क्लैरिटी अलग से ऊपर शो कर दे रहे हैं. यहाँ तक ट्रैवल किया और यहाँ के बाद इट विल टर्न बैक. तो दिस इज मैक्सिमम पॉजिटिव x वैल्यू और नॉट. इसको फिर से x नॉट मार्क कर लेते हैं. तो पॉजिटिव x मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ वेलोसिटी 0 है. वेलोसिटी सेकेंड इक्वेशन से पता है, यहाँ पे ही वेलोसिटी अगर 0 पुट कर दें तो सी व्हाट यू विल गेट. वेलोसिटी अगर 0 है तो t कॉमन है, फिर से ब्रैकेट में 24 माइनस 60. तो एक सोल्यूशन t इक्वल टू 0 आएगा, वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है. दूसरा आएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड. सो टर्निंग पॉइंट इज एट 4 सेकेंड. तो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट भी कब होगा, 4 सेकेंड पे. तो इक्वेशन 1 में t इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो 12 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 4 क्यूब इज 64. So what you get, 12 into 16 is 192 minus 128 is 64 मीटर. ये आंसर हो जाएगा. So what is maximum positive coordinate reached by particle is 64 meter. At what time it is reached? तो t इक्वल टू कितने पे आया है, 4 सेकेंड, वो भी बन गया. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट पार्टिकल इज नॉट मूविंग. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट पार्टिकल इज नॉट मूविंग अदर देन t इक्वल टू 0, बिकॉज t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना था, 24. फिर किस टाइम पे पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, 4 सेकेंड पे. तो 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, तो यहां से निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन इज 24 माइनस 12 इंटू 4, that is 24 minus 48 equal to minus 24 meter per second square. ये हो जाएगा. And determine average velocity of particle between 0 and 3 seconds. What is average velocity? How you define average velocity? What is average velocity? कैसे निकालते हैं? तो average velocity is displacement by time. तो displacement कितने सेकेंड में चाहिए, 3 सेकेंड. तो क्या कर सकते हैं, 0 से 3 सेकेंड. तो t इक्वल टू 0 पे, या पहले ऐसा लिख लेते हैं, v एवरेज इज x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1. हाउ मच इज t1? t1 इज 0. हाउ मच इज t2? 3 सेकेंड. एट t1 हाउ मच इज x1? 0. एंड एट t2 हाउ मच इज x2 इक्वल टू
तो t2 की जगह t की जगह 3 सेकेंड, तो क्या आ गया 12 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब 27. So 108 minus 54 is equal to 54. So how much is average velocity? 54 by 3 second is equal to 18 meter per second. So this is desired unknown. Done? तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या करना पड़ा कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है. तो अब पहले क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंस है वो यू कैन अप्रिशिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन, an object moving with uniform acceleration has velocity 12 centimeter per second in positive x direction when its x coordinate is 3 centimeter. तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? Object moving with uniform acceleration has velocity 12 centimeter per second in positive x direction when x coordinate is 3 centimeter. तो जब x कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका वेलोसिटी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है along positive x axis. If x coordinate 2 second later is minus 5 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड के बाद x कोऑर्डिनेट जो है ये अगर x इक्वल टू 0 है इज minus 5 सेंटीमीटर और टाइम इलैप्स्ड कितना हुआ 2 सेकेंड. आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है. रीड इट केयरफुली. ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेलोसिटी कितना है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. कब, जब एक्स कोऑर्डिनेट कितने के बराबर है 3 सेंटीमीटर. इफ एक्स कोऑर्डिनेट 2 सेकेंड लेटर इज, यहाँ एक माइनस साइन है माइंड यू, minus 5 centimeter. X coordinate is minus 5 centimeter. तो how much is, what is its acceleration? ये बताना है. तो acceleration निकालना है. तो अगर हम लोग इस टाइम को ऐसा करें 0 सेकेंड मान लें, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना है कि फिजिक्स में जब टाइम या वर्ड यूज करते हैं तो टाइम का मतलब हमारे लिए टाइम इंटरवल है. तो और टाइम इंटरवल किससे मेजर होता है, वॉच से या स्टॉप वॉच से. टाइम इंटरवल हमेशा मेजर करते हैं स्टॉप वॉच से. और स्टॉप वॉच का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक रीसेट बटन है, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे टाइम कितना हो जाएगा 0. तो टाइम का ओरिजिन कहाँ लिया आ सकता है, कहीं भी. सो ये बिल्कुल ये इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि टाइम इंटरवल है और टाइम इंटरवल घड़ी से नहीं स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं. और स्टॉप वॉच में रीसेट करके टाइम जब चाहें 0 कर सकते हैं. अब डेल्टा x is equal to ux delta t plus half ax delta t square. I am using this formula because acceleration is constant. डेल्टा x का मतलब क्या है, फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल. तो फाइनल x कोऑर्डिनेट कितना है -5 और इनिशियल x कोऑर्डिनेट कितना है 3 इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियली क्या दिया हुआ है 12. टाइम कितना इलैप्स हुआ 2 सेकेंड प्लस हाफ ax डेल्टा t इज 2. तो 2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई दिस, ये -8 है इक्वल टू 24 प्लस 4/2 is 2ax. What you get, 2ax is equal to -32. So how much is ax equal to, -32/2 is equal to -16 centimeter per second square. ये desired unknown. और एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए था क्योंकि पार्टिकल 2 सेकेंड किसी टाइम पे पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और 2 सेकेंड के बाद उसका कोऑर्डिनेट कितना है -5. मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टिकल टर्न किया है. मतलब किसी न किसी टाइम पे वेलोसिटी को 0 होना होगा. वेलोसिटी 0 होने के लिए एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के पैरेलल होना होगा या एंटी पैरेलल होना होगा. एंटी पैरेलल होना होगा, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी. बट आंसर विल बी -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डन.
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. फाइंड हाइट फ्रॉम विच बॉडी फॉल्स, द ड्यूरेशन ऑफ फॉल. तो ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल a body covers half of total distance. So let us first draw a diagram. निकालना हाइट भी है. तो सपोज हाइट h से ड्रॉप किए हैं, इनिशियल स्पीड 0 है, लास्ट सेकेंड में इट कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस. तो हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है इन हाफ सेकेंड. तो इसमें एक मिस्टेक क्या होता है ना, यू स्ट्रेट अवे जंप टू डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड. ऐसा एक फॉर्मूला सब कोई अवेयर हो, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट उसको यहाँ यूज करने की आवश्यकता नहीं है. उससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा. इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज, ऐसा करते हैं, लेट टोटल टाइम ऑफ फॉल बी टी नॉट. कितना टाइम लगा फॉल करने में, टी नॉट. डाउनवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिए, प्लस वाई. एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, जी. तो क्या फॉर्मूला यूज करें, तो क्या एक ये लिख सकते हैं, h इक्वल टू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर. कैसे आया ये, h इक्वल टू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वी कैन यूज दैट फॉर्मूला बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अननोन क्या क्या है, h और t नॉट. सो मेनी अननोन्स वी हैव, 2. नाउ पहला जो सेंटेंस है कि हाफ लास्ट सेकेंड में आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको क्यों ना ऐसा सोचा जाए, ये जो टॉप हाफ है वो भी h/2 है, वो कितने टाइम में ट्रैवल किया. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट लास्ट सेकेंड, तो इस यहां से यहां तो लास्ट सेकंड लगा जो 1 सेकंड है, अंतिम का 1 सेकंड. टोटल टाइम कितना था, टी नॉट. तो इस जर्नी में टाइम जो है वो टी नॉट माइनस 1 सेकेंड हो गया. तो दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, h/2 इक्वल टू हाफ जी टी नॉट माइनस 1 होल स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. हो सकता है. फिर से नीचे हाफ को देख ही नहीं रहे हैं, किसको देख रहे हैं, अपर हाफ. अपर हाफ में इनिशियल स्पीड कितना था, 0. कितना डिस्प्लेसमेंट है, h या h/2 और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टी नॉट था, ये लास्ट सेकंड का है, तो टाइम कितना बच गया, टी नॉट माइनस 1 सेकेंड. तो अब इस दो इक्वेशन से बहुत आसानी से डिजायर्ड अननोन h और टी नॉट दोनों निकाला जा सकता है. चेक करके देखते हैं. तो ये 2 तो कैंसिल हो गया. सेकेंड इक्वेशन से h किसके बराबर है, जी टी नॉट माइनस 1 होल स्क्वायर. h का वैल्यू फर्स्ट से पुट कर देते हैं, तो हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी नॉट माइनस 1 होल स्क्वायर. जी विल ऑल्सो कैंसिल आउट. तो टी नॉट स्क्वायर किसके बराबर, 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 1 स्क्वायर. नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो स्क्वायर रूट ले लिए, तो टी नॉट इक्वल टू हाउ मच, √2 टी नॉट माइनस 1. तो टी नॉट इक्वल टू √2 टी नॉट माइनस √2. सो व्हाट यू विल गेट, √2 टी नॉट माइनस टी नॉट इज इक्वल टू √2. तो टी नॉट कॉमन लिए, √2 माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा इक्वल टू √2. सो हाउ मच इज टी नॉट इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो भी ऑप्शन है यहाँ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के वी कैन फिगर आउट. सो इंपॉर्टेंट ये था कि इस क्वेश्चन में नो नीड टू यूज दैट फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि क्या टर्म था, लास्ट सेकेंड. और अगर टी नॉट पता है तो इसमें अगर टी नॉट का वैल्यू पुट कर दें तो क्या निकल आएगा, h. यही 2 अननोन. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, a sandbag drop from a balloon reaches ground in 5 seconds. Meaning clear first sentence का, find height of balloon if it was at rest in the air. तो पहले पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ
कि एक सैंडबैग को ड्रॉप कर रहे हैं बलून से। बलून किस हाइट पे है ये नहीं पता है, तो बलून का हाइट h है और इसी हाइट को निकालना है। फर्स्ट केस में ये जो बलून है वो रेस्ट पे था, बलून रेस्ट पे है और यहां से एक सैंडबैग ड्रॉप कर दिए। अब जब सैंडबैग को जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो वो किधर मूव करेगा? ये सपोज बलून है, उससे सैंडबैग गिरा दिए तो वो फ्री फॉल नीचे, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, सो वी कैन यूज फॉर्मूला। इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g, तो वो प्लस g है, और टाइम कितना लग रहा है वो गिवन है क्वेश्चन में 5 सेकेंड। निकालना h है, तो h यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो h इक्वल टू क्या लिख लें? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g, लेट अस टेक g टू बी 10 into t square is 5 square, that is 25. So what you will get? 5 into 25, 125 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। हाँ, पार्ट बी में क्या गिवन है? इट वॉज असेंडिंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी में जो बलून है वो असेंड कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जब पार्टिकल को ड्रॉप किए उस मोमेंट पे बलून रेस्ट पे नहीं था, वो अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा? हाउ यू विल सॉल्व दिस वन? तो फिर से यही सिचुएशन है, लेकिन अब चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि ये बलून अपवर्ड मूव कर रहा है किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हेन यू रिलीज दैट सैंडबैग, इस सैंडबैग को रिलीज किए तो वो किधर मूव करेगा? अगर फिर से ये सीधा नीचे आएगा तो वही आंसर आएगा। तो sandbag moment after release, how much is velocity of sandbag just after release? इसका आंसर क्या होगा? Velocity of sandbag just after it was dropped from balloon, 0 और 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड और 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन से इस चीज को समझना है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि बहुत पहले, आई एम वेरी श्योर कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा कि अगर मूविंग बस से उतरते हैं, मूविंग बस से, स्टेशनरी नहीं है, तो क्या करना होता है? तो यू से कि बस जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था उसी तरफ दौड़ना होता है। किस कारण से? ड्यू टू इनर्शिया। तो ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है वो एट टाइम्स कंफ्यूजिंग होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनर्शिया के कारण वेलोसिटी सेम होता है या एक्सेलरेशन सेम होता है या दोनों सेम होता है? ड्यू टू इनर्शिया व्हाट हैपेंस? जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई फास्ट मूविंग ट्रेन है ना? सपोज वंदे भारत इंडिया में फास्टेस्ट मूविंग ट्रेनों में से एक है। तो व्हाट यू डू इज कि किसी तरह टिकट टीटी से रिक्वेस्ट करके कि हमको एक बार वंदे भारत में बैठना है एंड ऑल दैट, और यू गेट इनटू दैट ट्रेन, और किसी तरीके, और जैसे ही द मोमेंट ट्रेन एक्सेलरेट्स, जैसे ही ट्रेन एक्सेलरेट किया, क्योंकि आपको एक फिजिक्स का आइडिया है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, तो जैसे ही ट्रेन एक्सेलरेट किया है ना, किसी मैकेनिज्म से उसके डोर को ओपन करके यू सिंपली जंप्ड, नॉट
डू नॉट अटेम्प्ट दिस, बट थॉट एक्सपेरिमेंट है कि जैसे ही वो ट्रेन एक्सेलरेट किया, आई जंप फ्रॉम दैट ट्रेन, तो अगर जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन मेरा भी होगा, तो तुम फ्री में वंदे भारत के साथ साथ पैरेलल में मूव करते रहेंगे। अगर इनर्शिया के कारण एक्सेलरेशन सेम होता है तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन उस ट्रेन का था वही एक्सेलरेशन जो जंप किया उसका भी था। तो अगर ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ दैट एक्सेलरेशन, तो दैट पर्सन हु हैज जंप वो भी इसी तरफ मूव करेगा, तो फिर टिकट लेने की क्या आवश्यकता है। तब तो फ्री में मूविंग ट्रेन से कोई भी जंप किया और वो ट्रेन के साथ साथ मूव करता चला जाएगा। क्या ऐसा होता है? या एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज प्लेन है एट टाइम ऑफ टेक ऑफ, जैसे ही टेक ऑफ किया किसी तरीके से, एक फिर से थॉट एक्सपेरिमेंट है, यू जंप फ्रॉम दैट प्लेन, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर रहा है यू जंप फ्रॉम दैट ट्रेन, आई मीन दैट प्लेन, आई एम वेरी सॉरी, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया यू जंप फ्रॉम दैट प्लेन, तो प्लेन का एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में है और आपका एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो यू विल ऑल्सो फ्लाई। विल दिस हैपन और यू विल फॉल। तो थॉट क्या कहता है, थॉट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बहुत फिजिक्स नहीं सोचना है इसमें। थॉट एक्सपेरिमेंट ये कहता है यू विल फॉल, थॉट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि यू विल फॉल, प्लेन तो फ्लाई कर जाएगा। तो अब सोच के बताना है इनर्शिया के कारण क्या सीन होता है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या दोनों, या केवल एक्सेलरेशन या केवल वेलोसिटी। तो क्या आंसर है? एक्सेलरेशन सेम कभी नहीं होगा। क्या सेम होता है? वेलोसिटी। तो उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करना है जो काइनेमैटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेकेंड पार्ट में चूंकि बैलून अपवर्ड मूव कर रहा था, तो जैसे ही सैंडबैग को उस बैलून से रिलीज करेंगे तो सैंडबैग भी इनर्शिया के कारण अपवर्ड ट्रैवल करेगा with what velocity? Same velocity. So due to inertia velocity is same. कब? Always ये just before and just after. Just before ये सैंडबैग कहाँ था? Just before release, just before उसको बैलून से गिराने के पहले सैंडबैग कहाँ था? सैंडबैग बैलून के अंदर था, सैंडबैग बैलून के अंदर था। उसको जब रिलीज कर दिए उस मोमेंट पे कितना वेलोसिटी था? 10 मीटर। तो जस्ट आफ्टर रिलीज सैंडबैग का वेलोसिटी क्या होगा? 10, और वेलोसिटी इक्वल है तो डायरेक्शन भी सेम है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? पार्टिकल पहले सैंडबैग ऊपर जाएगा और एक टर्निंग पॉइंट होगा और फिर वो नीचे आएगा, और कितना टाइम लगा? अगेन 5 सेकेंड वो गिवन है। सो अपवर्ड को, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मानते हैं, फिर से अपवर्ड को भी मान सकते थे। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है? अपवर्ड। तो उसका कंपोनेंट y के लॉन्ग तो नेगेटिव हो जाएगा, -10 इंटू t इज 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हाफ इंटू 10 इंटू t स्क्वायर इज 25। तो व्हाट यू गेट? -50 plus 125 is equal to 75 मीटर। So height is 75 मीटर। तो क्या सीखना है इस क्वेश्चन में? ड्यू टू इनर्शिया क्या सेम होता है? वेलोसिटी, नेवर एक्सेलरेशन। नाउ कैन यू सॉल्व पार्ट सी? पार्ट सी में क्या हो रहा है? इट वॉज डिसेंडिंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो बैलून किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड। तो इनर्शिया के कारण सैंडबैग का वेलोसिटी किधर होगा? डाउनवर्ड। और कितने के बराबर? सेम एज बैलून। वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर से ये हाइट अगर सिंबल वही रहने दें h, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट? h इक्वल टू u now is plus 10 into t is 5 second plus half g is 10, t square is 25. तो 50 प्लस 125 इज इक्वल टू 175 मीटर। तो तीनों केस में ये अलग अलग आंसर। सो अगेन क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में? ड्यू टू इनर्शिया क्या सेम होता है? वेलोसिटी, नेवर एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय v इक्वल टू
2 minus t meter per second. So moving along x-axis, velocity is given by 2 minus t unit meter per second. At t equal to 0, particle was at origin. t equal to 0 पे particle x equal to 0 पे है. Find displacement and distance traveled by particle in 3 seconds. तो डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. कितने टाइम में? 3 सेकेंड में. नाउ अब जब भी वन डायमेंशनल मोशन का न्यूमेरिकल है तो ये हमेशा चेक करना चाहिए कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट. क्यों चेक करना चाहिए? बिकॉज अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यू कैन यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला. तो v एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी है तो -1, तो a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट्स अ कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट. अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. क्या वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस और मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर आए, ऐसा कुछ है? नॉट नेसेसरली, वो डिफरेंट भी हो सकता है. तो डिस्टेंस निकालना 1D मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. डिस्टेंस निकालना 1D मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. इससे मेरा बहुत सारा वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यू कैन वॉच दोज डिटेल्ड डिस्कशंस. तो ये सीखना जरूरी है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना. तो इस क्वेश्चन से कोशिश करते हैं. एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना है? तो t इक्वल टू 0 पे v 2 के बराबर है, तो u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव है, तो अगर विजुअलाइज करें तो पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है. किस तरफ? पॉजिटिव x के लॉन्ग. पॉजिटिव x के लॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव x के लॉन्ग. तो व्हाट विल हैपन टू स्पीड? बढ़ेगा या घटता जाएगा? स्पीड घटता घटता कोई एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां स्पीड कितना हो जाएगा? 0. ना किस टाइम पे स्पीड 0 होगा? तो वो यहां से दिख रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड विल बी 0. अब स्पीड तो 0 हो गया 2 सेकेंड पे, लेकिन क्या एक्सेलरेशन 0 है या -1 है? -1 का मतलब वो एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन. तो एज अ रिजल्ट पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट, या ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट है, मतलब किसी इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे है. तो पार्टिकल कैसा पाथ ट्रेस करेगा? यहां से चलना शुरू किया पार्टिकल, यहां ड्रॉ कर लेते हैं. x इक्वल टू 0 से एक टाइम आया 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पे इसका स्पीड 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वो नेगेटिव x के लॉन्ग है. तो वो टर्न कर जाएगा यहां से, ऐसा वापस चला जाएगा. तो ये डायग्राम अपने आप में क्या बता रहा है? किस टाइम तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? कैन यू फिगर दैट आउट? किस टाइम पे तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? तो 2 सेकेंड तक, ये टर्निंग पॉइंट है, 2 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? इक्वल. लेकिन अगर टाइम 2 सेकेंड से ज्यादा है तो डिफरेंट होगा. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है, ये हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन से फिगर आउट कर सकते हैं. कैसे? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है 1D मोशन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आएगा. लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन कब चेंज होता है? तो जब v 0 है. क्या कोई दूसरा कारण भी हो सकता है टर्निंग पॉइंट का बिना वेलोसिटी 0 हुए? तो फॉर दैट यू नीड टू वॉच माई लेक्चर्स ऑन दिस चैनल. उसको जरूर देखिए, तो शायद आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे. लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में. नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं. किस टाइम पे निकालना है? 3 सेकेंड. तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो हाउ मच इज u प्लस 2? तो 2 टाइम इज 3. हाफ a इज -1 माइंड यू, और t 3 है, 3 है, तो 3 स्क्वायर इज 9. व्हाट यू गेट? 6 minus 9 by 2 is 4.5 equal to 1.5 meter is displacement. Now what about distance? तो distance
वन मस्ट यूज ज्योमेट्री, जो डायग्राम का ज्योमेट्री है उससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? इस डायग्राम को देखते हैं, यहां से यहां ये S1 है और यहां से यहां ये S2 है। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5 मीटर। तो वी नो कि यहां से यहां का दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और ये कितने के बराबर है? 1.5 मीटर। तो अगर हम S1 निकाल लें तो S2 पता है सिंपल ज्योमेट्री से, तो S1 कितना है? तो S1 x कोऑर्डिनेट किस टाइम पे? t इक्वल टू, ये टर्निंग पॉइंट कब का है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू S1 इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए माइंड यू, u कितना है? 2 इंटू टाइम इज 2 सेकेंड प्लस हाफ a इज -1 टाइम इज 2 सेकेंड, तो क्या आ गया? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो S1 किसके बराबर है? 2 मीटर। तो S2 किसके बराबर है? ये पूरा यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। और ये कितना है? 1.5। तो हाउ मच इज S2? 0.5। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? हाउ मच इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल? S1 प्लस S2, 2 प्लस 0.5 is 2.5 meter. That's it. This will give you distance. तो कैसे निकाले डिस्टेंस? यूजिंग ज्योमेट्री। और भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या सीखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन मिलीमीटर इज गिवन बाय S इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन गिवन है, डिटरमाइन नेट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 9 सेकेंड एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। फिर से क्या क्वेश्चन मिल गया? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और कितने टाइम में? 9 सेकेंड, है ना। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन pause this video and try to solve this question on its own and then come back how I have solved it. मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले यहां एक सिंबल S लिया हुआ है, तो वही लेते हैं। S किसके बराबर है? 27 माइनस 12t प्लस t स्क्वायर। t is in second. Net displacement and this S during 9 second and total distance d travel। पहले v कितना है? 0 माइनस 12 प्लस 2t। a कितना है? a is 2, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, 2t का डेरिवेटिव 2, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एंड यूनिट का ध्यान रखेंगे, s मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर पर सेकेंड और ये मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना चाहिए ना, क्योंकि डिस्टेंस भी निकालना है तो वी नीड ज्योमेट्री। t इक्वल टू 0 पे पहले चेक करते हैं क्या सिचुएशन। तो एट t इक्वल टू 0 हाउ मच इज s? ये s एक्सिस मान ली। एट t इक्वल टू 0 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, s इज 0 या 27? ये इंटरेस्टिंग है, इट इज 27 mm। तो यहां कहीं s इक्वल टू 0 है, ये ओरिजिन हो गया। v कितने के बराबर है? तो v t इक्वल टू 0 पे, तो ये टर्म 0 है, तो -12 बचता है। मतलब इनिशियली पार्टिकल किधर ट्रैवल कर रहा था? नेगेटिव s के अलोंग, तो ये u है। u किसके बराबर है? -12 यूनिट। और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? एज टाइम इंक्रीजेस स्पीड घटता जाएगा, घटता घटता स्पीड कहीं 0 हो जाएगा। स्पीड 0 होने का मतलब वो टर्निंग पॉइंट होगा, और उसके बाद पार्टिकल किस तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा? बिकॉज एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव के अलोंग है, पॉजिटिव s के अलोंग है, तो अल्टीमेटली पार्टिकल टर्न करके पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेगा। तो किस टाइम पे स्पीड 0 हो रहा है? तो वो यहां से दिख रहा है इस इक्वेशन से। स्पीड 0 है एट, ये -12 है, 2t है, तो t इक्वल टू 6 सेकेंड, स्पीड विल बिकम 0। 6 सेकेंड पे स्पीड कितना है? 0।
अब 6 सेकेंड पे पार्टिकल का क्या पोजीशन है वो निकालते हैं पहले इक्वेशन से, इससे तो 27 माइनस T6 लेना है तो 72 प्लस 36 यही होगा, चेक कर लें। 27 माइनस डन, ये कितने के बराबर आया? माइनस 9 mm, माइनस 9 mm। तो इस डायग्राम पे वापस आते हैं, तो माइनस 9 mm पे यहाँ पे s इक्वल टू माइनस 9 mm है, इस पे v कितना हुआ? 0। अब यहां के बाद क्या होगा? यहां 0 हो गया तो कैसा पाथ ट्रेस हो रहा है? पार्टिकल यहां से ऐसा ट्रैवल करना शुरू किया, ओरिजिन को क्रॉस किया, कहां पे स्पीड 0 हुआ? माइनस 9 mm पे, वहां एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो ये टर्न करके इस तरफ जाना शुरू करेगा। हम लोगों को चाहिए 9 सेकेंड में, तो t इक्वल टू 9 सेकेंड पे क्या है? तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वो तो सीधा फॉर्मूला से आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। So I'm directly putting values. U is minus 12, T is 9, T कितना है? 9 प्लस हाफ A कितना है? प्लस 2, T square is 81. So what you get? Minus 108 plus 81. So it is minus 27 mm. डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 27 mm। नाउ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था कहां पे? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था? s इक्वल टू 27। और 9 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन 9 सेकेंड? माइनस 27 mm। इसका क्या मतलब हुआ? माइनस 27 से अगर हम माइनस 27 लें तो कहां पहुंच जाएंगे? s इक्वल टू 0 पे। तो 9 सेकेंड पे जब t इक्वल टू 9 है तो पार्टिकल कहां पे है? s इक्वल टू 0। तो एक और डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, एक और स्केच करते हैं क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले यहां कहीं s इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल s इक्वल टू प्लस 27 mm पे था, यूनिट मिलीमीटर माइंड यू। और 9 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? माइनस 27। इसका क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कितने के बराबर है वो? माइनस 27। मतलब वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और कितना यूनिट? 27। तो 27 माइनस 27, सो एट t इक्वल टू 9 सेकेंड पार्टिकल इज एट ओरिजिन। और यहां से भी चेक कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 27 माइनस 12t प्लस टी स्क्वायर। किस टाइम पे s 0 आएगा? इफ आई टेक t इक्वल टू 9 सेकेंड, what you get? अगर t 9 लेते हैं तो s कितने के बराबर आ रहा है? 0। s is equal to 0। तो एक टाइम था, टर्निंग पॉइंट कहां था? s इक्वल टू 9 mm पे। कितने टाइम पे था वो? ये टाइम था 6 सेकेंड, ये टाइम है 9 सेकेंड। तो अब पूरे पाथ को ट्रेस करें अगर इस पार्टिकल के, तो क्या शो करोगे? यहां से ये ट्रैवल करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, टर्निंग पॉइंट तक गया, यहां पहुंचने के बाद वो वापस लौटा, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है और 9 सेकेंड पे यहां पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ये s1 है और ये s2 है, यहां से यहां s1 है। तो टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस s2। ज्योमेट्री यूज करते हैं। s1 कितने के बराबर? S1 कितने के बराबर है? ये क्या पोजीशन था? 27 है और यहां पे क्या है? ये माइनस हो गया, वेरी सॉरी, ये माइनस 9 है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 27 माइनस 9 या 27 माइनस माइनस 9? तो ये हो जाएगा 36 mm। और ये माइनस 9 था और यहां कितना है? 0। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 9। तो इक्वल टू 45 mm। ये डिजायर्ड अननोन है, समझ गए? तो क्या क्या निकल गया?
डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस। कैसे निकाले डिस्टेंस? ज्योमेट्री। क्या ज्योमेट्री में यूज किए? पाथ को ट्रेस कर लिए, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, और फिगर आउट कर लिए हाउ मच इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। इसके लिए किसका ध्यान करना पड़ा? कहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, कहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होता कहीं, तब वो उसी तरफ मूव करता चला जाता, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आता? सेम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट कब आ रहा है? जब वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है। इसलिए पहला क्वेश्चन क्या था? किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है। वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू, पर्पस डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, पर्पस उस कॉन्सेप्ट को सीखना है जिससे एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन बन सके। डन? आगे बढ़ते हैं। The velocity of a particle which moves along s axis is given by v as function of time दिया हुआ है। Evaluate displacement, velocity, acceleration when t is 4 second and particle is at s equal to 0 when t is equal to 0। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। t फिर से s दिया हुआ है, तो ऐसे ही लेते हैं s axis at t equal to 0, s 0 है और v given है 5t 3/2। ये v है, मतलब t इक्वल टू 0 पे स्पीड भी 0 है, u इक्वल टू 0 है। तो एक्सेलरेशन कितना है? तो पहले v इक्वल टू, लेट मी राइट इट हियर, 5t 3/2। यू कैन डिफरेंशिएट दिस। a इज इक्वल टू dv/dt इक्वल टू क्या आएगा? 5 इंटू 3/2 इंटू t टू द पावर 3/2 माइनस 1, तो 15/2 इंटू टी टू द पावर हाफ। क्या क्या निकालना है? 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है? तो t इक्वल टू 4 सेकेंड है अगर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 4 टू द पावर 3/2। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? जो है कुछ लोगों को ऐसा नंबर देख के पावर में थोड़ा डर लगता है, लेकिन ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो इसको क्या लिख लेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 4 टू द पावर हाफ। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 20 इंटू 2 इज 40। यूनिट क्या दिख रहा है? t इज इन सेकेंड, मीटर, सो मीटर पर सेकेंड। वैसे ही टेल मी हाउ मच इज एक्सेलरेशन। तो t क्या लेना है? 4, तो स्क्वायर रूट 2, 2 कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पार्ट और क्या बचता है? s कितने के बराबर है? नाउ इस क्वेश्चन में क्या हम लोग ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो 1D मोशन में हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के पहले कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a और v कितने के बराबर है? 5t 3/2। और हम लोगों को निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड पोजीशन। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, v की जगह ds/dt ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ s एक्सिस यूज किया हुआ है सिंबल। 5t 3/2 ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेरे हिसाब से सबों को मैथ्स है या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, दैट पार्ट आल्सो आई हैव डिस्कस्ड, और वो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है या कैलकुलस में कोई भी कठिनाई है, तो 2-3 घंटे का वो जो प्लेलिस्ट है उससे एक वर्किंग नॉलेज यू विल गेट, और बहुत आसानी होगी काइनेमैटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में और चीज़ों को समझने में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। 5t 3/2 dt, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ds इज इक्वल टू 5 इंटीग्रल t 3/2 dt। अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा? ds तो s हो गया, 5t 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1। एक गलती क्या होती है फिजिक्स में क्वेश्चन बनाते समय,
यू फॉरगेट अबाउट दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्वेश्चन को बनाने में। ये कभी मिस नहीं होना चाहिए अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो। ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। s इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 प्लस 1 इज 5/2, तो 2/5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2t टू द पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ना। इस कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा निकलता है फ्रॉम इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ क्या दिख रहा है, t इक्वल टू 0, s कितने के बराबर है, 0। सो आई विल राइट दिस एज I डॉट C इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0। पुट करते हैं तो t 0 पे s 0 चाहिए, तो C1 को 0 होना होगा, तो हाउ मच इज s इक्वल टू 2t 5 टू द पावर 2, तो 2 इंटू t कितना लेना है, 4, तो 4 to the power 5/2. Again, if you have any issue in this power, so what you can write, 4, क्या करें, 2 plus half, 2 plus half, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 4 square into 4 to the power half, 2 into 16 2 is equal to 64, unit was meter, 64 मीटर, ये s डन। तो तीनों पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, s, v एंड a। पर क्या इंपॉर्टेंट था, कब फॉर्मूला यूज करेंगे 1D मोशन का, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हर एक क्वेश्चन में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड गिवन बाय v इक्वल टू 400 minus 16 t square, it is mm per second. Calculate net displacement and total distance travel in 6 seconds. फिर से वो क्वेश्चन मिल गया, 6 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। What you can do is वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या नाउ यू नो द मेथड। तो सबसे पहले ये बिल्कुल संभव है कि किसी भी 1D मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आए। वो कैसे फिगर आउट करेंगे, तो क्या तरीका हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो इनिशियली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, तो v गिवन है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। इट इज सिंपली -32 t0। 400 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 16 इंटू 2 इज 32, और t इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं मेंशन है, तो एक पहले स्केच करते हैं ऐसा, ये प्लस x है, t इक्वल टू 0, x इज 0, हाउ मच इज v, t 0 अगर लेते हैं तो v वो u हो जाएगा, u इज इक्वल टू 400 mm per second, बट एट t इक्वल टू 0 हाउ मच इज एक्सेलरेशन, ये इंटरेस्टिंग है, t इक्वल टू 0 पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जैसे ही इस तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली पार्टिकल का चूंकि इनिशियल स्पीड है, वो मूव किया तो टाइम 0 से कुछ टाइम इंक्रीज हुआ, जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 या नॉन 0, और किस तरफ, ऑपोजिट, तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली नेगेटिव x के लॉन्ग है, तो व्हाट विल हैपन टू स्पीड, वो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, घटेगा, तो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट होगा, लेट मी राइट t डॉट p, टर्निंग पॉइंट, जहां पे स्पीड कितना होगा, 0, तो फर्स्ट इक्वेशन से स्पीड 0 कहाँ है वो हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, यानी कहाँ पे है, तो फर्स्ट इक्वेशन से, आई एम कॉलिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ v0 पुट करते हैं, तो 400 माइनस 16 t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर कितने के बराबर, 400 बाय 16, तो ये कितना हो जाएगा, 100, 4, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे स्पीड 0 है, तो टर्निंग पॉइंट 5 सेकेंड पे है, हम लोगों को निकालना कितने टाइम में, 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आएगा। पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, लेकिन क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल,
व्हाट विल डू, तो v डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करेंगे तो v को लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू कितना 400 माइनस 16 टी स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर का है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो dx इक्वल टू 400 dt माइनस 16 टी स्क्वायर dt. व्हाट नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग dx 400 कांस्टेंट है, आउटसाइड इंटीग्रल साइन, माइनस 16 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर dt. तो ये x इक्वल टू 400t माइनस 16t क्यूब बाई 3 प्लस साथ में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो t इक्वल टू 0 पे x कितना है 0, तो t इक्वल टू 0 पे x अगर 0 है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे कितना आएगा 0. सो हाउ मच इज x इक्वल टू 400t माइनस 16t क्यूब बाई 3. अब t क्या पुट कर दें 6 सेकेंड, तो 400 इंटू 6 माइनस 16 बाई 3 इंटू t क्यूब है 6 क्यूब, ऐसा लिख लेते हैं 36 इंटू 6 2, ये 72 हो गया, तो 2400 माइनस 72 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा 72 इंटू 16, 1152 will be equal to how much, तो 2400, तो ये इधर 48 13 2 mm 1248 mm. ये क्या हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना. फॉर्मूला यूज नहीं किए, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करके सॉल्व किया. क्यों नहीं यूज किया फॉर्मूला, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या था, वेरिएबल. नेक्स्ट है डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ज्योमेट्री के लिए एक डायग्राम चाहिए, तो ये एक स्केच किया हुआ था, फिर से रीड्रॉ करते हैं. t इक्वल टू 0 पे क्या था, t इक्वल टू 0 पे x 0 है, टर्निंग पॉइंट किस टाइम पे 5 सेकेंड पे है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग 6 सेकेंड में कितना निकालें और 5 सेकेंड पे फिर ट्रेस दिस, यहां से वापस लौटेगा, यहां आया. डिस्प्लेसमेंट वी हैव कैलकुलेटेड एज 1248, ये हम लोगों का कैलकुलेशन था डिस्प्लेसमेंट का. नाउ एट t इक्वल टू 5 सेकेंड क्या पोजीशन है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पोजीशन चाहिए, तो फिर से हम लोगों को उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना होगा. यू कैन रेफर, जो क्लास नोट्स में है, यू कैन रेफर टू दैट. 400 माइनस 16 टी स्क्वायर, तो यहाँ से इंटीग्रल dx इज इक्वल टू 400 dt माइनस 16 टी स्क्वायर dt. इन दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 है, तो यहाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं 0 टू, ये कोऑर्डिनेट अगर x0 है, टू x0, डेफिनेट इंटीग्रल ले लेते हैं. कितना टाइम 0 टू 5 सेकेंड, 0 टू 5 सेकेंड, ये x0 आ गया इक्वल टू 400 इंटू टी 0 टू 5 माइनस 16 इंटू टी क्यूब बाई 3, फिर से लिमिट 0 टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 5 माइनस 0 इज 2000, t 5 माइनस 0 माइनस 16 बाई 3 इंटू 125, 16 बाई 3 इंटू 125, तो ये कितने के बराबर है 2000 माइनस, दिस विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो. सो दिस इज 2000 बाई 3, है ना, तो कितना आ गया x0
2000 माइनस 2000 बाई 3 is 666.6667 लिख सकते हैं. तो how much is this? 1333.33 is x naught. तो इसका कोऑर्डिनेट पता है. We know यहाँ से यहाँ कितने के बराबर है S1, ये कितने के बराबर है S2. How much is S2 equal to? No need to calculate it. ज्योमेट्री से बता सकते हैं. S2 is S1 minus 1248 or not. तो total distance travel is equal to S1 plus S2 equal to S1 is 1333.33 plus S2 is, how much is S2? 1333.33 minus 1248. कितना आ गया? ये 1333.33 प्लस 85.33 इक्वल टू ये 0.66 हो गया. 8 is total distance traveled. Of course, unit is mm. This is how you can find distance as well as displacement. Particle is moving along straight line such that its velocity is defined by v equal to minus 4s square. V given here, v equal to minus 4s square. S is in meter. At t equal to 0, S is equal to 0. At t equal to 0, I'm very sorry. When t equal to 0, S is equal to 2 meter. t equal to 0 पे S 2 meter है. तो यहाँ कहीं S equal to 0 है. Determine velocity and acceleration as functions of time. तो यहाँ velocity as function of s पता है, निकालना है velocity as well as acceleration as function of time. तो time चाहिए. तो what we'll do is इस v को पहले लिख लेते हैं ds by dt differential equation equal to minus 4s square. वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ds by s square is equal to minus 4 dt, which we can write as s to the power minus 2 ds is equal to minus 4 dt. Let us integrate both sides. So s to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 is equal to minus 4t plus क्या लिखना जरूरी है? Constant of integration. ये नहीं छूटना चाहिए. तो ये कितना आ गया? s to the power minus 1 divided by minus 2 plus 1 is minus 1 equal to minus 4t plus constant of integration. So this is minus 1 by s is equal to minus 4t plus c1. ऐसा लिख सकते हैं. अब t equal to 0 पे तो इनिशियल कंडीशन at t equal to 0 s is equal to 2 है तो minus 1 by 2 is equal to c1. ठीक है, s की जगह 2 पुट कर दी और t 0 है. अब c1 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो minus 1 by s is equal to minus 4t minus 1 by 2. सब जगह माइनस है तो प्लस कर लेते हैं. 1 by s equal to 4t plus हाफ, ऐसा लिखा जा सकता है. नाउ इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं. 1 by s equal to 8t plus 1 by 2. So how much is s equal to 2 by 8t plus 1. ये s आ गया एज फंक्शन ऑफ टाइम. फिर से इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छूटना चाहिए. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे, और इसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? इनिशियल कंडीशन. Now we can very easily get to desired unknown velocity or acceleration as function of time. अब हम लोगों को पता है s as function of time. तो वो मेरा स्टार्टिंग इक्वेशन हो जाएगा. तो s इक्वल टू है 2 by 8t plus 1. तो v इक्वल टू d by dt of 2 by 8t plus 1. इसको डिफरेंशिएट करना है. 2 कांस्टेंट है तो 2 by d by dt of 1 by 8t plus 1. ये डेरिवेटिव कितना आएगा? दिस विल बी 2
माइनस साइन का आएगा -8/8t+1 होल स्क्वायर इक्वल टू -16/8t+1 स्क्वायर। तो कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट प्लेलिस्ट जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट इज कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। अब चूंकि v इसके बराबर है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। तो हाउ यू विल फाइंड एक्सेलरेशन, उसके लिए क्या करें, तो -16 कांस्टेंट है, d/dt ऑफ फिर से क्या 1/8t+1 का होल स्क्वायर। तो हाउ मच विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये इतने के बराबर होगा। तो 8t+1 स्क्वायर है, तो दिस विल बी इक्वल टू -16 इंटू, फिर से एक माइनस साइन आएगा और यहाँ एक टर्म फिर 16 आएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8t+1 क्यूब, सो 256 डिवाइडेड बाय 8t+1 क्यूब। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कैलकुलस, आई मीन यू शुड नो कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ 11 क्वेश्चंस। एट द बिगनिंग एक क्वेश्चन था मेरा कि स्ट्रेट लाइन मोशन और 1D मोशन क्या एक ही चीज है? आंसर इज नो। एवरी one dimensional motion is a straight line motion, but every straight line motion is not a one dimensional motion. मतलब when you say a straight line motion उसका मतलब होता है path is a straight line, और one dimensional motion ज़्यादा correct term है to use because one dimensional motion का मतलब है केवल एक ही coordinate बदलेगा, केवल एक coordinate बदलेगा। ऐसा possible है कि path straight line हो लेकिन दो coordinate बदल रहा हो, ठीक है। So if you are new to this channel, I request you to subscribe to the channel and share it with your friends. So thank you for watching. Goodbye till next episode.